हेलो साथियों। सोचिए अगर आपके शरीर के हर हिस्से में अपार ऊर्जा हो, अगर आपकी मांसपेशियां मजबूत हों, आपकी त्वचा दमक रही हो और आपके भीतर एक स्थिर आत्मविश्वास महसूस हो, तो क्या जीवन और भी आसान नहीं लगेगा? लेकिन हकीकत यह है कि अधिकतर लोग इस शक्ति तक पहुंचने से पहले ही थक जाते हैं, क्योंकि उन्हें यह नहीं पता होता कि शरीर को सही ढंग से ईंधन कैसे देना है। लेखक E.J. हैरिसन इसी रहस्य को इस किताब में खोलते हैं। वे बताते हैं कि हमारा शरीर एक ऐसी मशीन है जो तभी सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन कर सकती है जब उसे सही पोषण और संतुलित फिटनेस दिनचर्या मिले। अगर यह तालमेल बिगड़ जाए तो थकान, तनाव और बीमारियां अपने आप आने लगती हैं। इसीलिए इस किताब का उद्देश्य है शरीर को बेहतर ढंग से समझना और यह जानना कि कौन सी आदतें हमारी ऊर्जा को बढ़ाती हैं और कौन सी उसे धीरे धीरे खत्म कर देती हैं। किताब की शुरुआत एक सरल लेकिन गहरी सच्चाई से होती है। शरीर वही बनता है जो हम खाते हैं और वही महसूस करता है जो हम सोचते हैं। इसका अर्थ है कि अगर हम अपने शरीर को पौष्टिक भोजन से भरेंगे तो हमारी सोच भी स्पष्ट और सकारात्मक बनेगी, जबकि गलत खान-पान हमारी सोच और मनोदशा को भी कमजोर कर देता है। लेखक बताते हैं कि फिटनेस केवल जिम जाकर वजन उठाने का नाम नहीं है, बल्कि यह जीवन का एक संतुलन है जिसमें सही खान-पान, पर्याप्त नींद, मानसिक शांति और नियमित व्यायाम शामिल हैं। अगर इनमें से कोई एक भी हिस्सा टूट जाए तो शरीर का संतुलन बिगड़ जाता है। अब बात करते हैं किताब के पहले मुख्य विचार की, जो है पोषण की समझ। लेखक कहते हैं कि अधिकतर लोग यह नहीं जानते कि उन्हें कितना और क्या खाना चाहिए। बहुत से लोग ये सोचते हैं कि ज्यादा खाना मतलब ज्यादा ताकत, लेकिन सच ये है कि ताकत भोजन की मात्रा से नहीं बल्कि उसके गुण से आती है। यानी भोजन में कौन से पोषक तत्व हैं, यह सबसे महत्वपूर्ण बात है। वे बताते हैं कि हमारे शरीर को मुख्य रूप से 3 प्रकार के तत्वों की जरूरत होती है। पहला है कार्बोहाइड्रेट, दूसरा प्रोटीन और तीसरा वसा। इन तीनों का सही अनुपात ही शरीर को ऊर्जा, संतुलन और मजबूती देता है। अगर इनमें असंतुलन हो जाए तो चाहे आप कितना भी मेहनत कर लें, शरीर थकान महसूस करता रहेगा। कार्बोहाइड्रेट शरीर के लिए ऊर्जा का मुख्य स्रोत है, लेकिन लेखक यह चेतावनी देते हैं कि सभी कार्बोहाइड्रेट समान नहीं होते। अच्छे कार्बोहाइड्रेट जैसे साबुत अनाज, दालें और फल शरीर को धीरे धीरे ऊर्जा देते हैं, जिससे दिन भर स्थिर ताकत बनी रहती है, जबकि खराब कार्बोहाइड्रेट जैसे मीठे पेय पदार्थ और सफेद आटे की चीजें तुरंत ऊर्जा देती हैं, लेकिन कुछ ही समय में थकान पैदा करती हैं। इसलिए वे सलाह देते हैं कि अगर आप लंबे समय तक ऊर्जावान रहना चाहते हैं तो अपने भोजन में प्राकृतिक स्रोतों को प्राथमिकता दें। दूसरा तत्व है प्रोटीन, जो शरीर के निर्माण में सबसे जरूरी भूमिका निभाता है। चाहे वह मांसपेशियों का विकास हो, त्वचा, बाल या प्रतिरोधक क्षमता, प्रोटीन हर जगह काम आता है। लेखक बताते हैं कि जो लोग रोजाना व्यायाम करते हैं उन्हें अपने वजन के अनुसार प्रोटीन की मात्रा पर ध्यान देना चाहिए, ताकि शरीर को पुनर्निर्माण के लिए पर्याप्त पोषण मिल सके। तीसरा महत्वपूर्ण तत्व है वसा, जिसे अधिकतर लोग गलत समझते हैं। कई लोग सोचते हैं कि वसा मतलब मोटापा, लेकिन लेखक कहते हैं कि असली बात यह है कि सभी वसा नुकसानदायक नहीं होती। कुछ वसा जैसे जैतून का तेल, मेवे और बीज शरीर के लिए बहुत जरूरी हैं, क्योंकि ये हार्मोन संतुलन और मस्तिष्क की कार्यक्षमता को बढ़ाते हैं। इसलिए सही वसा का सेवन फिटनेस यात्रा का अहम हिस्सा है। अब लेखक शरीर को जल से पोषण देने की बात करते हैं। वे कहते हैं कि पानी सबसे सस्ता और सबसे ताकतवर ऊर्जा स्रोत है, क्योंकि यह शरीर से विषैले तत्वों को बाहर निकालता है और कोशिकाओं को सक्रिय रखता है। अगर शरीर में जल की कमी हो जाए तो ऊर्जा तुरंत गिर जाती है, ध्यान केंद्रित नहीं रहता और थकान बढ़ती है। इसीलिए हर व्यक्ति को दिन में पर्याप्त जल पीने की आदत डालनी चाहिए। किताब का अगला हिस्सा यह बताता है कि शरीर के साथ हमारा रिश्ता केवल भोजन और व्यायाम तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें हमारा मानसिक स्वास्थ्य भी गहराई से जुड़ा हुआ है। लेखक कहते हैं कि जब हम तनाव में होते हैं तो शरीर के हार्मोन बदल जाते हैं, जिससे पाचन तंत्र और प्रतिरोधक क्षमता पर बुरा असर पड़ता है। यही कारण है कि मानसिक शांति और संतुलन को भी फिटनेस का जरूरी हिस्सा माना गया है। लेखक एक अद्भुत बात बताते हैं कि अगर आप भोजन को धीरे धीरे खाएं और हर कौर का स्वाद महसूस करें तो शरीर उसे बेहतर तरीके से पचाता है, क्योंकि मस्तिष्क और पेट के बीच एक गहरा संबंध होता है। जब हम जल्दबाजी में खाते हैं तो मस्तिष्क को संकेत ही नहीं मिलता कि शरीर को भोजन मिल चुका है, जिससे हम जरूरत से ज्यादा खा लेते हैं और मोटापा बढ़ने लगता है। इसलिए वे कहते हैं कि खाना एक ध्यान का रूप है, जितना शांत होकर खाया जाए उतना ही लाभदायक होता है।
किताब का एक और महत्वपूर्ण भाग है नींद और विश्राम की शक्ति। लेखक बताते हैं कि शरीर की मरम्मत नींद के दौरान होती है। जब हम सोते हैं तो हमारी मांसपेशियां खुद को ठीक करती हैं, हार्मोन संतुलित होते हैं और मस्तिष्क अगले दिन के लिए तैयार होता है। अगर नींद पूरी न हो तो चाहे आप कितना भी अच्छा भोजन लें और व्यायाम करें, शरीर सही प्रतिक्रिया नहीं देता। इसीलिए हर व्यक्ति को कम से कम 7 से 8 घंटे की गहरी नींद लेनी चाहिए। लेखक एक सरल नियम देते हैं। अगर आप सुबह उठते ही थकान महसूस करते हैं तो यह संकेत है कि आपका शरीर संतुलन से बाहर है और आपको अपने खानपान और आराम के तरीके में बदलाव करना चाहिए। अब बात आती है व्यायाम की। लेखक के अनुसार फिटनेस का मतलब केवल वजन घटाना नहीं है, बल्कि शरीर को मजबूत बनाना और उसे सक्रिय रखना है। व्यायाम का उद्देश्य शरीर को दंडित करना नहीं, बल्कि उसे जगाना है। वे कहते हैं कि हर व्यक्ति को अपने शरीर की जरूरत के अनुसार व्यायाम चुनना चाहिए। किसी को दौड़ना पसंद है, किसी को योग, किसी को वजन उठाना। महत्वपूर्ण यह है कि शरीर हर दिन थोड़ी मेहनत करे ताकि वह लचीला और सशक्त बना रहे। इस किताब में लेखक यह भी बताते हैं कि जब हम नियमित रूप से व्यायाम करते हैं तो हमारे भीतर आत्मविश्वास और अनुशासन का विकास होता है। यह केवल शरीर की नहीं बल्कि मन की ताकत भी बढ़ाता है। फिटनेस को वे आत्मसम्मान की अभिव्यक्ति मानते हैं। लेखक E.J. हैरिसन अब हमें शरीर के भीतर चल रहे अद्भुत विज्ञान से परिचित कराते हैं। वे बताते हैं कि जब हम अपने शरीर को भोजन देते हैं तो हर कण, हर कोशिका उस भोजन को तोड़कर ऊर्जा में बदलती है। यह प्रक्रिया ही जीवन की असली शक्ति है, पर बहुत से लोग इस प्रक्रिया को सही ढंग से नहीं समझते। इसीलिए वे गलत आदतों में फंस जाते हैं और शरीर को कमजोर बना लेते हैं। लेखक कहते हैं कि अगर आप खेल या किसी भी शारीरिक कार्य में बेहतर प्रदर्शन करना चाहते हैं तो आपको यह समझना होगा कि ऊर्जा कैसे बनती है और कब खर्च होती है। उदाहरण के लिए, अगर आप खाली पेट दौड़ते हैं तो शरीर अपनी मांसपेशियों को तोड़कर ऊर्जा बनाता है, जिससे कमजोरी आती है। लेकिन अगर आप दौड़ने से पहले हल्का और पौष्टिक भोजन करते हैं तो शरीर उस भोजन को ईंधन के रूप में इस्तेमाल करता है और आपकी शक्ति कई गुना बढ़ जाती है। यही है स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन का असली अर्थ। लेखक बताते हैं कि खेलकूद करने वालों या नियमित व्यायाम करने वालों के लिए भोजन केवल स्वाद नहीं बल्कि रणनीति है। आपको यह जानना चाहिए कि कौन सा भोजन कब और कितनी मात्रा में लेना है ताकि शरीर हमेशा तैयार रहे। जैसे कि सुबह के समय शरीर को ऊर्जा की जरूरत होती है, इसलिए उस समय कार्बोहाइड्रेट और थोड़े प्रोटीन का मिश्रण सबसे उपयोगी होता है। वहीं शाम को शरीर को मरम्मत की जरूरत होती है, इसलिए उस समय प्रोटीन और सही वसा का सेवन सबसे अच्छा रहता है। किताब का अगला हिस्सा बताता है कि हर व्यक्ति का शरीर अलग तरह से प्रतिक्रिया देता है। किसी को ज्यादा कार्बोहाइड्रेट से ऊर्जा मिलती है तो किसी को थकान महसूस होती है। इसलिए लेखक सलाह देते हैं कि अपने शरीर की भाषा को सुनना सीखें। जब भी आप कोई भोजन करें तो देखें कि उसके बाद शरीर कैसा महसूस करता है। अगर आपको हल्का और ऊर्जावान लग रहा है तो वही भोजन आपके लिए सही है। लेकिन अगर नींद या आलस्य आ रहा है तो समझिए कि आपका शरीर उस भोजन को स्वीकार नहीं कर पा रहा। लेखक यह भी समझाते हैं कि फिटनेस केवल एक दिन या एक हफ्ते की मेहनत से नहीं आती, बल्कि यह एक निरंतर प्रक्रिया है। शरीर को नया रूप देने के लिए धैर्य और अनुशासन दोनों जरूरी हैं। वे कहते हैं कि बहुत से लोग जल्दी परिणाम चाहने लगते हैं और जब उन्हें कुछ ही हफ्तों में बदलाव नहीं दिखता तो वे हार मान लेते हैं। लेकिन असली परिवर्तन तब आता है जब आप हर दिन छोटे छोटे कदमों में सुधार करते हैं। किताब में एक जगह लेखक लिखते हैं कि शरीर को बदलना दरअसल एक संवाद है। जब आप उसे अच्छे भोजन, व्यायाम और नींद से प्यार देते हैं तो वह भी बदले में आपको ऊर्जा और ताकत देता है। लेकिन अगर आप उसे तनाव, देर रात तक जागना और गलत खान-पान देते हैं तो वह थकान और बीमारियों से जवाब देता है। लेखक आगे एक बेहद दिलचस्प बात बताते हैं। वे कहते हैं कि फिटनेस का सबसे बड़ा दुश्मन है बहाना बनाना। बहुत से लोग कहते हैं कि उनके पास समय नहीं है या वे बहुत थके हुए हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि शरीर को सक्रिय रखना समय नहीं बल्कि इरादे की बात है। अगर आप चाहें तो दिन में 20 मिनट का नियमित व्यायाम भी जीवन को बदल सकता है, क्योंकि वही 20 मिनट शरीर को वह संदेश देते हैं कि आप खुद की परवाह करते हैं। इस किताब में एक अध्याय पूरी तरह से मानसिक शक्ति पर आधारित है। लेखक बताते हैं कि शरीर तभी आगे बढ़ सकता है जब मन उसका साथ दे। अगर मन में आलस्य है तो शरीर कितना भी सक्षम हो वह थक जाएगा, लेकिन अगर मन में जोश है तो शरीर अपनी सीमा से भी आगे जा सकता है। इसलिए वे कहते हैं कि मानसिक फिटनेस भी उतनी ही जरूरी है जितनी शारीरिक फिटनेस। वे बताते हैं कि तनाव सबसे बड़ा दुश्मन है,
क्योंकि यह शरीर के हार्मोन संतुलन को बिगाड़ देता है, जिससे नींद, पाचन और मांसपेशियों की कार्यक्षमता सब प्रभावित होती है। तनाव कम करने के लिए लेखक कुछ सरल उपाय बताते हैं, जैसे हर दिन कुछ मिनट गहरी सांसें लेना, सुबह सूर्य की रोशनी में टहलना और हर रात अपने दिन के लिए आभार व्यक्त करना। ये छोटे कदम मन को शांत करते हैं और शरीर को भीतर से मजबूत बनाते हैं। इसके बाद लेखक बात करते हैं कि आधुनिक जीवन शैली में लोग ज्यादा बैठे रहते हैं और कम चलते हैं। इस वजह से शरीर का प्राकृतिक संतुलन टूट गया है। वे कहते हैं कि अगर आप दिन में कुछ घंटे भी बैठे रहते हैं तो बीच बीच में उठकर चलें, सीढ़ियां चढ़ें या शरीर को खींचें, क्योंकि शरीर को गतिशील रखना ही उसे जिंदा रखता है। जब शरीर निष्क्रिय हो जाता है तो उसकी गति और शक्ति दोनों घट जाती हैं। किताब में आगे बताया गया है कि भोजन केवल शरीर के लिए नहीं, बल्कि आत्मा के लिए भी होता है। अगर आप नकारात्मक भावनाओं के साथ खाते हैं तो वह भोजन भी उतना लाभ नहीं देता जितना सकारात्मक भावनाओं के साथ दिया गया भोजन देता है। इसलिए लेखक कहते हैं कि जब आप भोजन करें तो उसे आदर से खाएं, जैसे यह आपके शरीर के लिए ईंधन नहीं बल्कि वरदान हो। लेखक यह भी बताते हैं कि कई लोग सोचते हैं कि फिटनेस का मतलब है पतला होना, लेकिन सच्चाई यह है कि असली फिटनेस का अर्थ है शरीर में संतुलन और स्थिरता। अगर आपका वजन थोड़ा अधिक भी है लेकिन आप ऊर्जावान हैं, सक्रिय हैं और बीमार नहीं पड़ते तो आप स्वस्थ हैं, क्योंकि फिटनेस का पैमाना शरीर की कार्यक्षमता है, न कि तराजू पर दिखने वाला अंक। किताब का एक और रोचक भाग बताता है कि शरीर का सबसे बड़ा हथियार है प्रतिरोधक क्षमता, यानी रोगों से लड़ने की शक्ति। लेखक कहते हैं कि अगर आपका आहार संतुलित है और आप नियमित व्यायाम करते हैं तो आपको शायद ही कभी बीमारियां छुएंगी, क्योंकि शरीर की कोशिकाएं मजबूत हो जाती हैं और हर संक्रमण का सामना आसानी से करती हैं। वे बताते हैं कि हरी सब्जियां, ताजे फल और बीज शरीर के लिए प्राकृतिक कवच की तरह काम करते हैं। इनमें मौजूद विटामिन और खनिज शरीर की रक्षा प्रणाली को मजबूत करते हैं और विषैले तत्वों को बाहर निकालते हैं। इसी के साथ शरीर का पीएच स्तर भी संतुलित रहता है, जिससे बीमारियां पनप नहीं पाती। लेखक आगे कहते हैं कि अगर आप अपने शरीर को दीर्घकाल तक स्वस्थ रखना चाहते हैं तो अपने भोजन में विविधता लाएं। हर दिन वही खाना खाने से शरीर कुछ तत्वों की कमी महसूस करता है, इसलिए हफ्ते में अलग अलग रंगों के फल और सब्जियां खाएं, क्योंकि हर रंग एक अलग पोषक तत्व का प्रतीक है। लाल फल में एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, हरी सब्जियों में लोहा और फाइबर और पीले फल में ऊर्जा देने वाले तत्व। अब लेखक बात करते हैं कि कैसे फिटनेस की यात्रा में लक्ष्य निर्धारित करना जरूरी है। अगर आप बिना लक्ष्य के आगे बढ़ेंगे तो जल्दी थक जाएंगे, लेकिन अगर आपके पास एक स्पष्ट उद्देश्य है, जैसे 10 किलोमीटर दौड़ना या किसी प्रतियोगिता की तैयारी करना, तो आपका शरीर और मन दोनों उसी दिशा में काम करेंगे। इसलिए वे कहते हैं कि हर व्यक्ति को अपने लिए एक सशक्त और वास्तविक लक्ष्य तय करना चाहिए जो उसे प्रेरित करे। लेखक E.J. हैरिसन अब शरीर को लंबे समय तक स्वस्थ और ऊर्जावान बनाए रखने के रहस्यों को विस्तार से समझाते हैं। वे कहते हैं कि फिटनेस का सबसे बड़ा आधार है अनुशासन। यह वह शक्ति है जो शरीर को दिन बर दिन निखारती जाती है। बहुत से लोग शुरुआत तो जोश से करते हैं, लेकिन कुछ ही हफ्तों में थक जाते हैं, क्योंकि वे फिटनेस को एक अस्थायी काम समझते हैं, जबकि सच्चाई यह है कि यह जीवन जीने की एक आदत है। लेखक बताते हैं कि हर व्यक्ति को अपने लिए एक स्थायी दिनचर्या बनानी चाहिए, जिसमें भोजन, व्यायाम और विश्राम तीनों का संतुलन हो। वे कहते हैं कि जब तक ये तीन स्तंभ मजबूत नहीं होंगे, तब तक शरीर पूरी तरह फिट नहीं रह सकता। दिन की शुरुआत हल्की स्ट्रेचिंग या टहलने से करनी चाहिए, ताकि शरीर में रक्त प्रवाह बढ़े और मस्तिष्क सक्रिय हो। फिर एक पौष्टिक नाश्ता जिसमें साबुत अनाज, फल और थोड़ी मात्रा में प्रोटीन हो। यह शरीर को पूरे दिन की ऊर्जा देता है। लेखक यह भी बताते हैं कि बहुत से लोग सुबह का नाश्ता छोड़ देते हैं, लेकिन यह सबसे बड़ी गलती है, क्योंकि सुबह का भोजन शरीर के इंजन को चालू करता है। अगर आप इसे छोड़ देंगे तो शरीर दिन भर कमजोर रहेगा और भूख असंतुलित हो जाएगी, जिससे दोपहर और रात में ज्यादा खाने की प्रवृत्ति बढ़ जाती है। इसलिए वे कहते हैं कि चाहे व्यस्तता कितनी भी हो, नाश्ता कभी न छोड़ें। किताब में आगे बताया गया है कि भोजन के बीच में छोटा अंतराल रखना चाहिए, यानी हर 3-4 घंटे में कुछ हल्का खाना चाहिए। इससे शरीर की ऊर्जा बनी रहती है और रक्त में शर्करा का स्तर संतुलित रहता है। लंबे अंतराल पर खाना खाने से शरीर भूख की स्थिति में चला जाता है, जिससे वह अगले भोजन को वसा के रूप में जमा करने लगता है। इसीलिए लेखक कहते हैं कि फिटनेस केवल व्यायाम से नहीं, बल्कि भोजन की योजना से भी तय होती है। वे यह भी समझाते हैं कि रात का खाना हल्का और जल्दी होना चाहिए,
क्योंकि शरीर को नींद से पहले पाचन के लिए समय चाहिए। अगर आप देर रात भारी खाना खाएंगे तो नींद की गुणवत्ता गिर जाएगी और शरीर थका हुआ महसूस करेगा। इससे हार्मोन असंतुलित होंगे और अगली सुबह सुस्ती बनी रहेगी। इसलिए वे कहते हैं कि रात का भोजन सूर्यास्त के 2 घंटे के भीतर करना सबसे बेहतर है। लेखक के अनुसार शरीर की असली शक्ति तभी आती है जब आप उसे निरंतर देखभाल देते हैं। जैसे पौधे को रोज पानी देने से वह हरा भरा रहता है, वैसे ही शरीर को रोज थोड़ा समय देना जरूरी है, चाहे वह व्यायाम हो, ध्यान हो या एक पौष्टिक भोजन। अगर आप शरीर को अनदेखा करेंगे तो वह धीरे धीरे अपनी ऊर्जा खो देगा। वे कहते हैं कि कई लोग सोचते हैं कि फिटनेस का मतलब है खुद को सख्ती से काबू में रखना, लेकिन लेखक का मानना है कि फिटनेस प्रेम से बनती है, न कि दबाव से। अगर आप व्यायाम को सजा की तरह देखेंगे तो मन विरोध करेगा, लेकिन अगर आप इसे आत्म देखभाल के रूप में अपनाएंगे तो शरीर खुद आपको धन्यवाद देगा। इसलिए फिटनेस को आनंद की तरह महसूस करें। किताब में आगे बताया गया है कि शरीर का पोषण केवल खाने से नहीं बल्कि सही सोच से भी होता है। अगर मन में नकारात्मक भावनाएं हैं तो शरीर उन्हें महसूस करता है, क्योंकि हर विचार एक रासायनिक संकेत बनकर शरीर में जाता है। इसलिए लेखक कहते हैं कि खुद से प्यार करना और अपने शरीर के लिए कृतज्ञ होना सबसे पहली फिटनेस आदत होनी चाहिए। जब आप खुद की सराहना करते हैं तो शरीर उसी अनुसार प्रतिक्रिया करता है और धीरे धीरे स्वस्थ और आत्मविश्वासी बनता जाता है। लेखक यह भी कहते हैं कि फिटनेस का एक बड़ा दुश्मन है तुलना। कई लोग दूसरों को देखकर सोचते हैं कि वे उनके जैसे क्यों नहीं दिखते, लेकिन सच्चाई यह है कि हर शरीर अलग है। उसकी रचना, उसकी गति और उसकी प्रतिक्रिया सब अलग है। अगर आप किसी और की तरह बनने की कोशिश करेंगे तो आप अपने शरीर की असली क्षमता को खो देंगे। इसलिए वे सलाह देते हैं कि खुद की तुलना केवल कल वाले खुद से करें, यानी हर दिन बस थोड़ा बेहतर बनने की कोशिश करें। लेखक आगे यह समझाते हैं कि शरीर को फिट रखने के लिए नींद की गुणवत्ता पर ध्यान देना जरूरी है। कई लोग सोचते हैं कि ज्यादा काम करके सफलता मिलती है, लेकिन अगर आप नींद का त्याग करते हैं तो शरीर भीतर से टूटने लगता है। वे कहते हैं कि 7 से 8 घंटे की गहरी नींद शरीर को दोबारा ऊर्जा देती है। नींद के दौरान मांसपेशियां मरम्मत होती हैं और मस्तिष्क की स्मृति साफ होती है। यही कारण है कि अच्छी नींद लेने वाला व्यक्ति हमेशा ताजगी महसूस करता है। किताब में एक भाग विशेष रूप से उन लोगों के लिए है जो खेलकूद या कठिन शारीरिक कार्य करते हैं। लेखक बताते हैं कि व्यायाम के बाद शरीर को तुरंत पुनर्निर्माण की जरूरत होती है, इसलिए उस समय प्रोटीन और हल्के कार्बोहाइड्रेट का सेवन करना चाहिए ताकि मांसपेशियां जल्दी ठीक हों और ऊर्जा फिर से लौट आए। वे कहते हैं कि व्यायाम के बाद का आधा घंटा शरीर के लिए सबसे महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि उसी समय वह भोजन को सबसे तेज अवशोषित करता है। लेखक यह भी बताते हैं कि शरीर में जल का संतुलन हमेशा बनाए रखना जरूरी है, क्योंकि जब शरीर में पानी की कमी होती है तो पाचन तंत्र धीमा हो जाता है, रक्त गाढ़ा हो जाता है और मांसपेशियों में खिंचाव आने लगता है। इसलिए हर व्यक्ति को अपने दिन भर के काम के अनुसार पानी पीने की मात्रा तय करनी चाहिए। वे कहते हैं कि अगर आपकी त्वचा सूखी लगने लगे या होंठ बार बार सूखें तो यह संकेत है कि शरीर जल की कमी महसूस कर रहा है। लेखक एक और अहम बात बताते हैं कि भोजन की गुणवत्ता पर जितना ध्यान दिया जाए उतना ही उसे प्राप्त करने के तरीके पर भी देना चाहिए। अगर आप बाजार से चीजें लाते हैं तो कोशिश करें कि वे ताजी हों और उनमें रासायनिक पदार्थ न हों, क्योंकि आधुनिक जीवन में यही सबसे बड़ी चुनौती है। हम प्रोसेस्ड फूड पर निर्भर होते जा रहे हैं, जो स्वाद तो बढ़ाता है लेकिन शरीर को धीरे धीरे कमजोर कर देता है। वे कहते हैं कि अगर आप सच्चे अर्थों में फिट रहना चाहते हैं तो अपने रसोई घर से शुरुआत करें। वहां से उन चीजों को हटा दें जो शरीर को नुकसान पहुंचाती हैं, जैसे मीठे पेय पदार्थ, जंक फूड और ऐसे वो अत्यधिक तेल वाली चीजें, और उनकी जगह फल, सब्जियां, मेवे और साबुत अनाज रखें। जब आपका घर स्वस्थ भोजन से भरा होगा तो आपका शरीर खुद स्वस्थ बन जाएगा। लेखक यह भी समझाते हैं कि शरीर को मजबूती देने के लिए हर दिन थोड़ी धूप लेना जरूरी है, क्योंकि सूर्य की किरणों से शरीर में विटामिन डी बनता है जो हड्डियों और प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत करता है। अगर आप पूरे दिन घर के अंदर रहते हैं तो शरीर धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगता है। इसलिए दिन के कुछ पल खुले वातावरण में बिताना स्वास्थ्य के लिए बहुत फायदेमंद है। वे यह भी बताते हैं कि फिटनेस केवल व्यक्तिगत नहीं बल्कि सामाजिक जिम्मेदारी भी है। जब एक व्यक्ति स्वस्थ होता है तो उसका परिवार और समाज दोनों खुशहाल रहते हैं। इसलिए अपने स्वास्थ्य को केवल अपने लिए नहीं बल्कि अपने आसपास के लोगों के लिए भी संवारना चाहिए। एक स्वस्थ व्यक्ति ही दूसरों को प्रेरणा दे सकता है।
लेखक कहते हैं कि शरीर की देखभाल जीवन का कर्ज चुकाने जैसा है। हमें यह शरीर उपहार में मिला है, इसलिए इसे संभालना हमारा कर्तव्य है। वे बताते हैं कि जब शरीर और मन दोनों संतुलित होते हैं तो व्यक्ति अपने काम में अधिक रचनात्मक होता है, उसकी सोच स्पष्ट होती है और वह दूसरों की मदद करने की क्षमता भी रखता है। वे बार बार दोहराते हैं कि फिटनेस कोई मंजिल नहीं बल्कि सफर है। यह सफर हर दिन चलता रहता है। हर सुबह जब आप उठते हैं और अपने शरीर को सक्रिय करते हैं तो वही पल असली सफलता का होता है, क्योंकि आपने अपने जीवन को स्वस्थ और सार्थक दिशा में आगे बढ़ाया होता है। किताब में यह भी बताया गया है कि शरीर को स्वस्थ रखने के लिए भोजन के अलावा आत्मसंयम जरूरी है, क्योंकि आज के समय में सबसे बड़ी चुनौती है प्रलोभन से बचना। हर जगह स्वादिष्ट लेकिन हानिकारक चीजें मौजूद हैं और हर समय विज्ञापन हमें उन पर आकर्षित करते हैं। लेखक कहते हैं कि यही वह पल होता है जब आपका आत्म अनुशासन आपकी सबसे बड़ी ताकत बनता है। अगर आप हर बार उस लालच से ऊपर उठते हैं तो आपका शरीर और मन दोनों मजबूत बनते हैं। वे कहते हैं कि फिटनेस का सार यही है कि जब आप सही को चुनने की क्षमता विकसित कर लेते हैं तो आपका शरीर खुद आपका सहयोगी बन जाता है। शरीर की हर कोशिका वही करने लगती है जो उसे ऊर्जा देता है और आप धीरे धीरे उस अवस्था में पहुंच जाते हैं जहां स्वास्थ्य स्वाभाविक बन जाता है। लेखक यह भी बताते हैं कि फिटनेस यात्रा में छोटी सफलताओं का जश्न मनाना चाहिए। जैसे अगर आपने आज अतिरिक्त मीठा नहीं खाया या 10 मिनट ज्यादा व्यायाम किया तो खुद को शाबाशी दें, क्योंकि यही छोटी जीतें बड़ी परिवर्तन की नींव रखती हैं। वे कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने छोटे प्रयासों को सम्मान देता है वही आगे चलकर असाधारण परिणाम देखता है। किताब में आगे बताया गया है कि शरीर को केवल मजबूत बनाना ही उद्देश्य नहीं होना चाहिए, बल्कि उसे लचीला और शांत बनाना भी उतना ही जरूरी है। योग, ध्यान और सांसों का नियंत्रण इसमें बहुत मदद करते हैं। ये शरीर को स्थिर करते हैं और मन को शांत बनाते हैं, जिससे व्यक्ति के भीतर आत्म संतुलन विकसित होता है। लेखक कहते हैं कि जब मन और शरीर एक ताल में होते हैं तो वही सच्ची फिटनेस होती है। मनुष्य का शरीर एक अद्भुत यंत्र है जो हर पल असंख्य कार्य कर रहा होता है। जब हम खाते हैं तो शरीर का पाचन तंत्र तुरंत सक्रिय हो जाता है। जब हम सांस लेते हैं तो फेफड़े हवा से प्राणवायु निकालकर रक्त में मिला देते हैं। जब हम थकते हैं तो मस्तिष्क विश्राम का संकेत देता है। शरीर के हर अंग का अपना महत्व है, लेकिन अगर उनमें से किसी एक का भी संतुलन बिगड़ जाए तो पूरा सिस्टम प्रभावित हो जाता है। यही कारण है कि स्वास्थ्य केवल रोग से बचना नहीं बल्कि शरीर और मन दोनों का संतुलन बनाए रखना भी है। अब सोचिए, अगर हमारे शरीर के भीतर कोई ऐसी शक्ति हो जो हमें बीमारियों से बचाती हो, जो हमारे हर छोटे घाव को ठीक करती हो, जो हर वायरस और बैक्टीरिया से हमारी रक्षा करती हो, तो वह क्या होगी? वह है हमारी रोग प्रतिरोधक शक्ति, जिसे हम प्रतिरक्षा तंत्र कहते हैं। यह तंत्र अदृश्य होते हुए भी हमारी सबसे बड़ी ढाल है। यह हमें उन खतरों से बचाता है जो हमें दिखाई नहीं देते, लेकिन हमारे शरीर को नुकसान पहुंचा सकते हैं। यह तंत्र कैसे काम करता है, यह बात जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब हम समझते हैं कि शरीर अंदर से खुद की रक्षा कैसे करता है, तभी हम उसे मजबूत बनाना भी सीखते हैं। जब कोई विषाणु शरीर में प्रवेश करता है तो हमारी प्रतिरक्षा कोशिकाएं उसे पहचान लेती हैं और तुरंत कार्रवाई शुरू कर देती हैं। कुछ कोशिकाएं उस पर हमला करती हैं, कुछ उसे याद कर लेती हैं ताकि अगर वही दोबारा आए तो उसे पहले से पहचान कर खत्म किया जा सके। यह एक सैनिक दल की तरह काम करता है जो 24 घंटे बिना रुके हमारी सुरक्षा करता रहता है। इस तंत्र में सफेद रक्त कण सबसे बड़ी भूमिका निभाते हैं। ये कण शरीर की गश्त पर रहते हैं और जैसे ही कोई विदेशी पदार्थ दिखता है उस पर टूट पड़ते हैं। शरीर में लसीका ग्रंथियां यानी लिम्फ नोड्स भी होती हैं जो इन कोशिकाओं का ठिकाना होती हैं। जब कोई संक्रमण होता है तो यही ग्रंथियां सक्रिय होकर और अधिक कोशिकाएं बनाती हैं ताकि लड़ाई में शरीर को मदद मिल सके। इसलिए जब हम बीमार होते हैं तो अक्सर गर्दन या बगल की ग्रंथियां सूज जाती हैं क्योंकि वे युद्ध में लगी होती हैं। अब यह समझना भी जरूरी है कि यह तंत्र कमजोर क्यों पड़ जाता है। कई बार हमारी जीवन शैली ही इसकी सबसे बड़ी दुश्मन बन जाती है। असंतुलित आहार, नींद की कमी, तनाव, धूम्रपान या शराब जैसे कारण धीरे धीरे इस प्रणाली को कमजोर कर देते हैं और शरीर को रोगों के प्रति असुरक्षित बना देते हैं। इसी कारण बार बार बीमार पड़ने वाले लोगों में यही समस्या पाई जाती है कि उनका प्रतिरक्षा तंत्र कमजोर हो चुका होता है। पर इसका समाधान भी हमारे हाथ में है। अगर हम अपने शरीर के इस अद्भुत तंत्र की देखभाल करें तो यह हमें लंबे समय तक स्वस्थ रख सकता है। शरीर को पौष्टिक आहार देना सबसे पहला कदम है। विटामिन सी, जिंक
और प्रोटीन से भरपूर भोजन इस तंत्र को मजबूती देता है। फल, सब्जियां और पर्याप्त जल सेवन से शरीर को आवश्यक ऊर्जा मिलती है। योग, ध्यान और व्यायाम से रक्त संचार सुधरता है, जिससे यह प्रणाली और सक्रिय हो जाती है। तनाव इस तंत्र का सबसे बड़ा दुश्मन है। जब मन लगातार तनाव में रहता है तो शरीर कोर्टिसोल नामक हार्मोन छोड़ता है, जो प्रतिरक्षा क्रियाओं को धीमा कर देता है। इसलिए मानसिक शांति भी स्वास्थ्य का उतना ही जरूरी भाग है जितना शारीरिक मजबूती। इसलिए हर दिन कुछ समय खुद के लिए निकालना, ध्यान करना, संगीत सुनना या प्रकृति में समय बिताना शरीर के साथ मन को भी पुनर्जीवित करता है। अब जरा सोचिए कि अगर हम इन सब बातों को अपने जीवन में उतार लें तो कितनी बीमारियां हमें छू भी नहीं पाएंगी। सर्दी, खांसी से लेकर बड़ी बीमारियों तक शरीर खुद उनसे निपट सकेगा। हमारी कोशिकाएं हमें भीतर से बचाएंगी और हम बिना दवाओं पर निर्भर हुए लंबे समय तक स्वस्थ रह सकेंगे। यही असली शक्ति है हमारे अंदर की रक्षा प्रणाली की। लेकिन शरीर में कुछ बीमारियां ऐसी भी होती हैं जो इसी तंत्र की गड़बड़ी से उत्पन्न होती हैं। जब यह प्रणाली अत्यधिक सक्रिय हो जाती है तो वह अपने ही शरीर के ऊतकों पर हमला करने लगती है, जिससे रोग जैसे गठिया, ल्यूपस या टाइप 1 मधुमेह होते हैं। इसे आत्म प्रतिरक्षा रोग कहा जाता है, यानी जब रक्षक ही आक्रमणकारी बन जाए तब शरीर खुद से लड़ने लगता है। यह स्थिति अत्यंत गंभीर होती है, लेकिन इसका कारण यही होता है कि शरीर का संतुलन बिगड़ चुका होता है। इसीलिए इस तंत्र को न केवल मजबूत बनाना जरूरी है, बल्कि इसका संतुलन बनाए रखना भी उतना ही आवश्यक है, क्योंकि हल्के संक्रमण से शरीर सीखता है, अपनी रक्षा प्रणाली को प्रशिक्षित करता है। यही कारण है कि बच्चे जब बाहर खेलते हैं, मिट्टी से जुड़ते हैं, तो उनका प्रतिरक्षा तंत्र धीरे धीरे मजबूत होता है। शरीर का यह अद्भुत रक्षक दल दिन रात कार्य करता रहता है। हम सो रहे हों या काम कर रहे हों, यह निरंतर सक्रिय रहता है। और जब हम इसे सही आहार, सही नींद और सही सोच से पोषित करते हैं तो यह हमें हर रोग से दूर रखता है। इस तंत्र की शक्ति को समझना जीवन को समझने जैसा है, क्योंकि जो शरीर की रक्षा करना जानता है वही स्वस्थ और संतुलित जीवन जी सकता है। तो अब जब आप इस पूरी यात्रा को समझ चुके हैं तो आपको यह एहसास होगा कि असली फिटनेस केवल शरीर की ताकत में नहीं, बल्कि सोच और अनुशासन में छिपी है। यह किताब हमें यह सिखाती है कि फिटनेस का मतलब केवल मांसपेशियां बनाना नहीं, बल्कि अपने शरीर, मन और आत्मा के बीच सामंजस्य बनाना है। जब आप अपने खाने, सोने और व्यायाम की आदतों को संतुलित कर लेते हैं तो आप केवल मजबूत नहीं बल्कि स्थिर भी बनते हैं। यही असली जीत है, यही असली फिटनेस है। अगर आपको यह समरी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि वे भी अपनी हेल्थ और फिटनेस को नए नजरिए से समझ सकें। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको ऐसी ही और प्रेरणादायक बुक समरी सबसे पहले मिलती रहे। तो कमेंट में लिखें पावर ऑफ फिटनेस। धन्यवाद।